हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किया था, और बच्चों बात किया था मैंने कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा, सर्कुलर मोशन में अभी तक हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो थीटा होता है, थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू होता था बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस बाई आर। इसी को बोलते थे बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू आर, यहाँ पे कैपिटल ले रहा हूँ, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा। अच्छा बच्चों, और इसी चीज़ को हम लोग जो है एंगुलर वेलोसिटी की बात किए थे, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता था बच्चों लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर, ठीक है। इसी को बोलते थे बच्चों वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा बच्चों, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो आपका ओमेगा है, ये जो रिलेशन निकला है इसको समझाते हैं आपको कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन आया था वो कैसे आता है। मान लीजिए बच्चों ये एक सर्कल है, और ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पॉइंट P से। सर्कल का रेडियस है r और ये सर्कल का सेंटर है O। बच्चों यहाँ से पार्टिकल यहाँ मूव किया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो पार्टिकल जो एंगुलर यहाँ से पार्टिकल जो है उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों डेल्टा एस यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा थीटा, डेल्टा टी टाइम लगा डेल्टा टी। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी बच्चों, ओमेगा एवरेज होती थी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अच्छा बच्चों ठीक है, ये कहाँ से आएगा, सॉरी डेल्टा v नहीं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यस, एंगुलर मतलब average angular velocity is defined as the change in angular displacement upon change in time, अच्छा बच्चों, तो ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है। अच्छा बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा और थीटा इक्वल टू एस बाई आर। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से देखो, थीटा इक्वल टू होता है एस बाई आर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो यहाँ मैंने लिख दिया एस बाई आर और ये हमारा है डेल्टा टी। अच्छा बच्चों, डेल्टा एस बाई आर इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा आर तो सर्कल में चेंज नहीं हो रहा, हर जगह सर्कल का जो रेडियस है आर वो तो कांस्टेंट है, इसलिए केवल लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बच्चों यहाँ से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है। तो इस तरह से ओमेगा इक्वल टू आएगा v बाई आर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, यस इक्वल टू आर थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक समझ में आपको आया। एक बात और बता दें आपको कि जो एंगुलर वेलोसिटी का टर्म है वो एक पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन के लिए ही नहीं है, वो एक जनरल टर्म है बच्चों। कैसे फील कराता हूँ आपको, फील कराता हूँ। देखो बच्चों, बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैं पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी v ओमेगा v, सॉरी ऐसे कहता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, ओमेगा इक्वल टू होता था बच्चों v बाई आर, यानी v इक्वल टू होता है ओमेगा आर इंटू ओमेगा।
ये वेक्टर फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में। क्या ये सही है? नहीं सही है। v इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर फॉर्म में सही नहीं है, ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि ओमेगा जो होता है वो एक्सिस, ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो एक्सिस के अलोंग होता है, और जो लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो सर्कल के अलोंग होता है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, इसलिए ये फार्मूला सही नहीं है, ये फार्मूला सही नहीं है। क्लियर है? और v इक्वल टू आर ओमेगा ये सही है केवल सर्कुलर मोशन के लिए। किसके लिए बच्चों? सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा सही है, क्योंकि इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये रेडियस है r, वेलोसिटी ये जा रही है v, ये सर्कल का रेडियस है r, वेलोसिटी जा रही है ऐसे, तो हर केस में यहाँ वेलोसिटी ये रेडियस r, ये r है, वेलोसिटी भी है। यानी इस सर्कुलर मोशन में जो आपका r है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये फार्मूला आपका सर्कुलर मोशन में सही है। लेकिन ये सर्कुलर मोशन में ही सही है, लेकिन जो सभी में सही हो, किसी भी फार्मूले में सही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एग्जैक्ट जो फार्मूला होता है आपको बता दें, ओमेगा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन r। ये फार्मूला 100% सही है। या इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे बच्चों तो वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा, ये फार्मूला 100% ट्रू है और इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में ये सही है। इसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वेक्टर v, देखो बच्चों वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी जो वेलोसिटी होती है वो r के परपेंडिकुलर भी है और एंगुलर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी। अच्छा बच्चों, अच्छा एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल समझ करके प्रूव करते हैं हम लोग कि जो ओमेगा होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बाई आर होता है। ओमेगा इक्वल टू, यहाँ हम लोगों ने देखा ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ v परपेंडिकुलर अपॉन r। इस फार्मूले का यूज देखो यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है a से गया b 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस पॉइंट पे आया, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ इसको देख रहा है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल यहाँ पे आ गया और यहाँ पर हमको देखना है, तो बच्चों ये हो गया इसका रेडियस r। अब वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी ऐसे जाएगी। अब इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होगा हमको जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो, तो रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, ये एंगल मान लीजिए दिया है 37 डिग्री। अगर ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90, ये 53 और ये हो जाएगा 37 v का ये हो जाएगा v cos 37 और ये हो जाएगा v sin 37। अगर आपको कंपोनेंट नहीं करने आता तो उसके लिए आप मेरा वेक्टर का वीडियो देखिए। अच्छा बच्चों, तो 37 मतलब जो ट्रायंगल आप लोग को याद होगा 37 डिग्री अगर ये है और ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होता है। 3 4 5 कर देते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये 37 का ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा जो निकलेगा, यानी ओमेगा इस पॉइंट पे ये है, ये बी पॉइंट है, ओमेगा एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये ओ है पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर अपॉन r। r हमको दिया है, r कितना है बच्चों, r हमारा यही रहेगा, डिस्टेंस यही है 4, निकाल लेते हैं। v परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, v परपेंडिकुलर निकालेंगे v cos 30 अपॉन r। r दिया है 4 मीटर, cos 30 इसी क्वेश्चन में कितना हो जाएगा बेटा, आधार बटा कौन 4/5। वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 10, 4/5 अपॉन 4 से 4 मर गया, 5 2 जा 10, ठीक, 5 2 जा 10, 2 रेडियन पर सेकेंड आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर के वेलोसिटी, ये फार्मूला 100% ट्रू है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन r, ये फार्मूला
प्रूफ है, मतलब ओके। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये है रियल फील्ड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है O, यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस पॉइंट से, और ये जा रहा है यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर, ये दिया है 53 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो हमको निकालना है कि ओमेगा एट पी विथ रिस्पेक्ट टू O कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। O के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट P पर O के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो ये जो रेडियस है ये जो है इसका हमको परपेंडिकुलर लेना होगा, ये परपेंडिकुलर चाहिए हमको। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे बच्चों, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा बच्चों, ये 53 है तो ये 53 होगा, ठीक है, ये 53 होगा, ये पूरा 90 है, ये 53। अच्छा, ये हो जाएगा 37। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है 37। तो इसका ये एक मिनट, ये 53, ये 37। ठीक है, देख लो कितना होगा। ये 90, ये 90 है, पूरा 90 है। अच्छा, ये पूरा हमारा 180 होना चाहिए। ये 53, तो ये 53, तो ये 37। हाँ, तो ये हो जाएगा 37। ये हो जाएगा बच्चों मतलब 10 cos 37 इधर होगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों 10 sin 30 हो जाएगा, 10 sin 30। तो यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, V परपेंडिकुलर बाई R। तो V परपेंडिकुलर जो है ये लिया जाएगा V sin 30, मतलब 10 sin 30, और अपॉन R कितना है बच्चों, ये 4 है, 4। तो 10 sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 अपॉन 4। ठीक है, 2 5 10, 5/4 मीन्स 5/4 मीन्स कितना हो जाएगा 4 10 1.25 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बच्चों निकला हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फील आया। अब बच्चों बात करेंगे, कुछ नया टर्म देखते हैं। नया टर्म है आपका फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना होगा, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन। तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों 1। 2 सेकेंड में अगर 2 रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, तुम लोग का चक्कर नहीं, इसका चक्कर। 2 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में 1, अगर 1 सेकेंड में 2 चक्कर हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 2। 1 सेकेंड में 3 चक्कर अगर हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों 3। इस तरह से अगर पूरा एक सर्कल के चक्कर में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक, एक चक्कर में 2 पाई। अच्छा, 2 चक्कर में कितना हो जाएगा बच्चों 2 × 2 पाई। 3 चक्कर में कितना हो जाएगा 3 × 3 पाई, 3 × 2 पाई। सिमिलरली F चक्कर में कितना चक्कर लगाएगा, F चक्कर में लगा लेगा 2 पाई × F। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका थीटा 2 पाई F, 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड टाइम में वो 2 पाई F चक्कर लगा लेगा। तो बच्चों ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा है 2 पाई F और डेल्टा टी है 1 सेकेंड, इसलिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई F। 2 पाई F ओमेगा हो जाएगा 2 पाई F। So this is the relation between angular velocity and frequency. This is the relation between angular velocity and F. This is omega equal to 2 pi F. क्या हुआ बच्चों, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F, ये हो गया ओमेगा इक्वल टू। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को बच्चों n से भी डिनोट किया जाता है, n लिखो या F लिखो एज यू विश।
ठीक है। अच्छा बच्चों बात करेंगे टाइम पीरियड की, तेज भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही उस बॉड पार्टिकल का टाइम पीरियड होता है। तो बच्चों एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा था बच्चों? वो f चक्कर, ठीक है, f चक्कर, एक सेकेंड में f चक्कर लगा रहा था। तो बच्चों एक चक्कर में कितना सेकेंड हो जाएगा? एक चक्कर में हो जाएगा 1/f सेकेंड, 1/f सेकेंड। वन चक्कर को ही तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो t इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/f। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। f की यूनिट क्या होती है बच्चों? f की यूनिट होती है, या f की यहाँ पे जो f की यूनिट होती है बच्चों, f की यूनिट होती है सेकेंड। 1/f की यूनिट हो जाएगी 1/सेकेंड। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से निकालते हैं ओमेगा 2 पर, ओमेगा रेडियन में होता है। अच्छा ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, यहाँ रेडियन कट जाएगा f, यानी f जो होता है बच्चों 1/सेकेंड। ये होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। यहाँ से टाइम पीरियड की यूनिट हो जाएगी सेकेंड, ठीक है बच्चों। 1/सेकेंड मतलब ऊपर चला जाएगा, सेकेंड हो जाएगी ये टाइम पीरियड। अच्छा बच्चों ओमेगा इक्वल टू था 2πf, f की वैल्यू 1/t यहाँ पुट कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2π/t। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π/t। ये हमारा है टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो बच्चों ये है पूरा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में जितना भी हमने पढ़ा आपको एक बार समराइज कर दे रहे हैं पूरे फार्मूलाज को, क्योंकि नए नए टर्म थे आपके। तो बच्चों अब हम करेंगे सर्कुलर मोशन का आज के लेक्चर का समराइज। तो समराइज करते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर। इसी को हम लोग बोलते थे बच्चों s इक्वल टू आर थीटा। ये हमारा पहला फार्मूला था। अच्छा बच्चों अब इसलिए बात किए थे हम लोग कि जो लीनियर वेलोसिटी हमारी थी v इक्वल टू होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते थे। अब पार्टिकुलर टाइम पर जब टाइम बहुत छोटा होता था, ये बहुत बड़े टाइम के लिए है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डेल्टा t टेंस टू 0 कंसिडर करते थे, तो वहाँ से डेल्टा v जो आता था वो क्या हो जाता था बच्चों? v होता था इंस्टेंटेनियस बोलते थे, वो होता था ds अपॉन dt। वैसे ही बच्चों जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता था वो होता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता था बच्चों एवरेज। अगर डेल्टा t बहुत छोटा हो, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछता था, तो हम लोग बोलते थे बच्चों ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा बच्चों यहाँ तक समझ में आपको आया? यानी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से बच्चों जो रिलेशन आया था ओमेगा इक्वल टू v/r, ओमेगा इक्वल टू v/r मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इसी को हम लोग बोलते थे बच्चों v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर v लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो मैंने बच्चों और बताया था आपको कि जो v होता है जो ओमेगा होता है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले जाती है रेडियस के अपॉन r, एक ये बताया था। और बच्चों एक वेक्टर फॉर्म बताया था कि वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद बच्चों बताया था मैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf और f इक्वल टू बच्चों होता था 1 अपॉन टाइम पीरियड, और यहाँ से निकलता था बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ये सारे फार्मूलाज आप लोग नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करेंगे, अभी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप। पहले मैं बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। जब कॉन्सेप्ट एक जगह इस चैप्टर का बिल्डअप हो जाएगा तो फिर हम उसका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तब तक यहाँ तक नोट करो बच्चों, नोट करो इसको, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, दैट्स ऑल।